हरियाणा में 1.5 साल की देरी से ही सही पंचायत चुनाव का ऐलान हो चुका है और गांव में धूम धड़ाका शुरू हो चुका है। हालांकि 3 महीने पहले शहरी निकायों के चुनाव हुए थे, लेकिन गांव के चुनाव जो होते हैं इनमें असली रंगत नजर आती है, क्योंकि गांव का बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सभी को इंटरेस्ट होता है कि हमारे गांव से सरपंच पंच कौन बनेगा, जिला परिषद पंचायत समिति, बहुत ज्यादा मतलब जोर लगाना पड़ता है ग्रामीण क्षेत्रों में। पानीपत का जिला परिषद का वार्ड नंबर 14 जिसका गांव बबैल है, बबैल बहुत बड़ा गांव है और इस गांव से बहुत सारे नेता भी हैं अलग अलग पार्टियों के। जिला परिषद के सदस्य के लिए, जिला पार्षद के लिए यशपाल अहलावत है बबैल गांव में। इनके समर्थकों की भीड़ को देखकर लग रहा है, हालांकि अभी शुरुआत है, कि दमदार कैंडिडेट साबित हो सकते हैं। यशपाल अहलावत जी, चुनाव आ गए, लगता है हरियाणा में जो चुनाव होते हैं गांव में अपने तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हो। आप कब से तैयारी कर रहे थे कि चुनाव होंगे, मैं मैदान में उतरूंगा? मैं 2019 से जिला परिषद के चुनाव की तैयारी कर रहा साहब, और हमने देखा क्यों अरे गांव में हम पहले भी घूमते थे तो एक कंप्लेंट आई सुगरदेव चारों तरफ से कि कोई भी कैंडिडेट जो पार्षद है वो किसी भी गांव में नहीं जा रहे। तो हमने विचार किया क्यों फील्ड में तो पहले भी रहते थे, अब हम इस प्रकार की वर्करी करें, हर एक घर तक पहुंचने का काम करें और चुनाव के बाद भी उन लोगों को यह एहसास दिलवाए कि कोई है जो उनके दुख और सुख में खड़ा हो सकता है। आजकल चुनाव में जो लोग चुनाव लड़ते हैं, लोग भरोसा कम करते हैं नेताओं पे अब राजनीति से, क्योंकि उनके कड़वे अनुभव हैं कि नेता लोग वादे करते हैं, काम करते नहीं, मतलब अब छवि अच्छी नहीं रही। लेकिन फिर भी आदमी की साख होती है, चेहरे की वैल्यू होती है, भरोसा होता है कि ये आदमी हमारा काम कर सकता है, इस आदमी के साथ लोगों में भरोसा होता है। आप पे कैसे लोग भरोसा करें? क्यों सबसे लंबे टाइम से, जिस टाइम जिला परिषद का चुनाव हुआ था पिछला, हमने घोषणा तो उसी टाइम कर दी थी कि अगला जिला परिषद का चुनाव हम लड़ेंगे। तो डरा वाला मामला भी आया, हम रूटीन में अपनी वर्करी कम नहीं की, लगातार कंटिन्यू चलते रहे। तो लोगों को एक विश्वास है कि यशपाल उनका साथ दे सकता है और उनको पता भी है यशपाल जो भी कमेंटमेंट करता है उस पर खरा उतरने की 99% 100% कोशिश करता है। अभी आप बता रहे थे मेरे को कि इस 14 वार्ड में मोहाली है, उगरा खेड़ी है, राजा खेड़ी है, रिसालू है और आपका ये बबैल बहुत बड़ा गांव है जहां के बहुत नेता है। मुकाबला तो बहुत कड़ा है। लोगों से जब वोट मांगोगे, क्या आप कितने समझ पाए इस इलाके के मुद्दे क्या है, समस्याएं क्या है, ताकि आप जड़ को पकड़ो, लोग आपका साथ दें? देखो, सबसे बड़ी समस्या हमारे वार्ड के अंदर लोगों से ना मिलना, जो इस चुनाव में भी कैंडिडेटों के लिए सिर का दर्द बना हुआ है। क्यों 1.5-2 साल लेट होने के कारण चुनाव, वो 1.5-2 साल का जो गैप था उसके अंदर भी कंपेन नहीं कर पाए और हम कंटिन्यू चलते रहे। हम एक ये जो चुनाव है सिर्फ भाईचारे का चुनाव लड़ रहे, हम ना किसी बिरादरी का ना जात का। कुछ नेता कहते हैं कि हम, देखो हमारा भाईचारे के ऊपर मामला डिपेंड है सारा, और कुछ जो नेता हैं चारों तरफ से सुनने को मिली हम 10 दिन के अंदर चुनाव का मोल पलट देंगे, फलाना पलट देंगे, ये बहुत सारे नेता कह रहे हैं। तो वह तो जनता भी समझदार है वो किस दम पर कह रहे हैं, पर हमें जनता के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास है कि वो जो वर्करी हमारी मेहनत को देख के हमें पूर्ण रूप से अपना आशीर्वाद भी दे रहे हैं और समर्थन भी हमें दे रहे हैं। अभी आप जो बात कर रहे हो इसके चर्चे तो पानीपत तक है। मेरे को भी किसी ने कहा जी बबैल में जाओ आप, शाम होते ही दारू की बोतलें खुलती है। इस तरह की बातें हो रही है आपके गांव में, और जिनका नाम लिया जा रहा है वो कहते हैं मैं संत हूं, मेरे पे भरोसा करो, मेरा साथ दो। तो बबैल में तो बहुत इस तरह की शिकायतें हैं। सर, आज तक 8 गांव में मेरे वार्ड में और बाहर भी, वैसे तो पूरे पानीपत डिस्ट्रिक्ट में हमारे साथी हैं, कोई ये बात नहीं कह सकता कि यशपाल दारूबाज है या दारू चुनाव के लिए इस्तेमाल करेगा। ना हमने इन चीज़ों की आवश्यकता, हम एक समाज को नशा मुक्त बनाना चाहते हैं। अपनी मेहनत के दम पर हम चुनाव लड़ रहे, ना कि किसी दारू के दम पे, और भाईचारे के दम पे ही हम ये चुनाव लड़ रहे, और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता के आशीर्वाद से हम चुनाव जीतेंगे भी। 8 गांव जो नाम ले रहे हो, बड़े बड़े गांव है पानीपत के, 8 ही मेरे को लगता है, एक आध को छोड़ के। तो इस गांव में जैसे मुकाबला तो कड़ा होगा, ये तो आप भी मानते हो, लेकिन जो लोग हैं, कितने वोट हैं टोटल, कितने वोटर्स हैं? आपको कैलकुलेशन होगी भी इतने वोट हैं, इतने पोल हो सकते हैं, सारी रणनीति बनानी पड़ती है ना। इतने वोट मिल जाए तो मैं जीत जाऊंगा, कुछ रणनीति भी बनाई है अपनी। देखो जी, 30-32 हज़ार के आसपास वोट है, उसमें से हमारा मानना है कि 25 हज़ार के आसपास वोट पोल होंगे। और हम टारगेट जो भी है, सभी साथी हमने मीटिंग भी करी थी, कम से कम 8-9 हज़ार वोट लेने का टारगेट होना चाहिए।
जिससे कि एक अच्छे मार्जिन की जीत होगी। अभी हरियाणा में बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार चल रही है, 3 साल हो गए, क्योंकि अक्टूबर में सरकार बनी थी 2019, अब 22 है, 3 साल पूरे हो गए। अभी सरकार को 2 साल हो रहे हैं, लेकिन लोगों के मुंह से सुनते हैं जी अफसरशाही हावी है, अफसर काबू नहीं आते, नेताओं जिनकी सरकार है उन नेताओं को भी काबू नहीं आते, अफसरशाही हावी है, इस तरह की बात है। अगर आप जीत जाएंगे तो अफसरों से काम कैसे लोगे, बताओ अपने इलाके के लोगों को। देखो जी, जो नेता भ्रष्ट और करप्ट होंगे उनकी अफसर नहीं मानेंगे। जो अपनी छवि के दम पर चलेगा और भाईचारे को साथ लेकर चलेगा, उसकी अफसर को माननी पड़ेगी। हमारा ये मानना है, अगर जो अफसर किसी बात को नहीं मान रहे, जो जनता में आशीर्वाद देकर उस कुर्सी तक पहुंचाओगी, वो कल नहीं भी तो हमारे साथ है, क्योंकि हम उनके बीच में रहेंगे। अगर वो काम नहीं कर रहे तो हम उनके बारे आगे जाकर अपने भाईचारे को लेकर उनके बारे आगे जाकर बैठेंगे, उनको काम करना पड़ेगा। हरियाणा में जो मुख्य सियासी दल है, कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी, अब तो आम आदमी पार्टी भी है, सारे नेता जिला परिषद के चुनाव चिन्ह पे नहीं लड़ रहे, डर भी रहे हैं, शायद पता नहीं माहौल खिलाफ हो गया, नहीं जीत पाए तो आगे का चुनाव, बड़े चुनाव विधानसभा लोकसभा खराब हो जाएंगे। कोई पार्टी के नेता आपके पास भी आए हैं जी, आओ हम आपका साथ देते हैं, हमारे साथ जुड़ो, हम समर्थन करते हैं, ऐसी कोई ऑफर आई है अपनी? ऑफर तो कई जगह से है साहब। तो हमने कहा हम चुनाव भाईचारे का लड़ेंगे, हम किसी पार्टी का चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों पार्टी का चुनाव लड़ने में कोई इनेलो का है जो हमारा मित्र है, जो कांग्रेस का है वो भी हमारा मित्र है, कोई बीजेपी का वो भी हमारा मित्र है। अगर हम किसी एक पार्टी का चुनाव लेकर चलेंगे तो वो वोट डिवाइड होंगे। तो इसलिए हम अपना सिर्फ भाईचारे का चुनाव लड़ रहे, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे। आपका कहना है कि आपकी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि किसी को कोई दो, सबकी आजादी है, लेकिन लड़ाई झगड़ा उस तरह की बात बिल्कुल नहीं होगी, भाईचारे से चुनाव, जिसको जीतना है, पब्लिक की मर्जी है, लोकतंत्र है, आपका ये कहना है? यही कहना है साहब। देखो, वोट का अधिकार है सबको, हमारा प्रयास है लोगों के दिल में उतरने का। जो भी आदमी, सभी कैंडिडेटों की बात है, जो जनता के दिल में उतर जाएंगे वोट वो ज़्यादा लेंगे और वो चुनाव जीतेंगे। लास्ट सवाल ये है, चुनाव आयोग ने बड़े सख्त नियम बनाए हैं, अब तो पुरानी वाली बातें नहीं है कि बैलेट पेपर बूथ स्नैचिंग हो गई, ये हो गई, वो चीजें चली गई। अब तो बहुत ट्रांसपेरेंसी है, पुलिस की पैरा होता है, कानून ऐसे बन गए तो कोई गड़बड़ी करता है डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। चुनाव आयोग हरियाणा ने जो नियम बनाए हैं, दिशा निर्देश दिए हैं, आप चूंकि जिला पार्षद का चुनाव लड़, क्या नियम है आपको पता होगा कि ये नियम है, इनका पालन करना जरूरी है, बताओ। देखो साहब, 6 लाख रुपए तक का चुनावी खर्च जो उन्होंने जोड़ा है, हमारा तो मानना है कि हमारा तो 3-3.5 लाख रुपए में निपट जाएगा। क्यों, सब भाईचारे का मामला है। और जो आदमी ये कह रहे हैं कि हम किसी चीज़ के दम पर 10 दिन के अंदर चुनाव बदलेंगे, तो समस्या तो उन होनी है ना। हम चुनाव आयोग के जो नियम है उनका किसी का भी उल्लंघन करेंगे, वह कैंडिडेट सब मामला, कोई गाड़ी किराए पर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, अपना सब मामला परिवार, गांव, समस्त 8 गांवों के आशीर्वाद से सब वैसे ही चल रहा। सबके कार्यशैली के हिसाब को और अपनी रणनीति बनाकर वह खुद कैंपेन कर रहे हैं। तो पानीपत का ये बबैल गांव है, वार्ड 14, जिला परिषद का वार्ड 14 है, और मैंने जैसा बताया कि बड़े बड़े धुरंधर मैदान में है, मुकाबला कड़ा है, चूंकि गांव भी बड़ा है और 8 गांव है इस वार्ड 14 में। यशपाल अहलावत है, तैयारी कर रहे थे 2-3 साल से, अब वो वक्त आया है जब इनको अपने जोहर दिखाने और लोगों का भरोसा जीतना है, ये वक्त इनके साथ आ गया है। जो सवाल पूछे गए इन्होंने जवाब जिस तरीके से दिए गए, लगता है इंटरव्यू में तो पप्पू पास हो गए, बाकी आगे अभी मेहनत करनी पड़ेगी, रिजल्ट क्या आता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथूरिया, टोटल न्यूज, गांव बबैल, पानीपत।